हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पॉइंट एंड फिगर ट्रेडिंग की। जी हाँ, हम बात करेंगे पीएनएफ चार्ट्स की। एंड ये जो चार्ट्स हैं काफी डिफरेंट है नॉर्मल चार्ट से। तो हम देखेंगे कि पीएनएफ चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एक्स और जीरो का मतलब क्या होता है, इसमें हम डायरेक्शन को कैसा पता लगा सकते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू स्ट्रैटेजीज आल्सो, क्योंकि हम पीएनएफ चार्ट्स को स्पेशली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे जो नॉइज है वो हट जाता है। काफी चीज एग्जांपल भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट चार्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, हमने देखा हुआ है नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं और काफी लोगों ने हाइकेनाशी के बारे में भी उनको पता है, बट ओवरऑल वो भी बड़ा सिमिलर दिखता है। बट आज जो हम बात करेंगे वो होगा पीएनएफ चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, और ये बहुत डिफरेंट लगेगा। अगर आप एक नॉर्मल चार्ट से इसको कंपेयर करेंगे यू विल सी अ बिग डिफरेंस। तो आइए सबसे पहले मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ एंड देन वील सी कि ये चार्ट बनता कैसा है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम चार्ट्स पर पहले ये लगा सकते हैं दी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, एंड देन आई विल आल्सो टॉक अबाउट कि वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता क्या है और उस पर हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। सो आई एम शोइंग यू निफ्टी हियर ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड अब यहाँ पर जो हमारे चार्ट टाइप्स हैं मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर पॉइंट एंड फिगर को आप क्लिक कर दीजिए। तो जब आप पॉइंट एंड फिगर को क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह का हमारा एक चार्ट बन जाएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज लुकिंग वेरी डिफरेंट नाउ। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं। सो इफ़ यू गो हियर एंड क्लिक सेटिंग्स, आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सोर्स डाल रहे हैं क्लोजिंग प्राइसेस। दैट मीन्स हम जो भी अपना जो हमारा पॉइंट एंड फिगर बनेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। मैंने बॉक्स साइज अभी डाला है 10। दैट मीन्स ये जो 0 और x दिख रहा है आपको, वो एक 0 या एक x का मतलब 10 पॉइंट्स है। और रिवर्सल अमाउंट मैंने 3 डाला, तो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि रिवर्सल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम ये डालेंगे तो इसमें दो ऑप्शन भी होते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल डाला हुआ है, यू कैन ऑल्सो पुट ATR, बट स्टार्टिंग करने के लिए विल स्टार्ट विद ट्रेडिशनल एंड मैं वहाँ पे ओके दबा रहा हूँ। सो ये हमारा पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। पहले समझते हैं कि ये जो चार्ट है ये बना कैसे, देन वील टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज। तो मैं यहाँ पर मैंने निफ्टी का नॉर्मल चार्ट भी खोला हुआ है। नाउ हाउ द इट वर्क्स इज कि अगर हमने जैसे इस केस में हमने 10 पॉइंट्स डाले हैं और रिवर्सल 3 डब्बे डाले हैं, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, सो वी कैन सी दैट द मार्केट हैज़ बीन राइजिंग। ये जो ग्रीन है इसका मतलब मार्केट हैज़ बीन राइजिंग अप। अब ये तभी नीचे का रेड बनाएगा जब मेरे को मिनिमम जो रिवर्सल आ रहा है वो 30 पॉइंट्स का आ रहा है। वो 30 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट हुए, बिकॉज हमने 10 पॉइंट्स का एक बॉक्स बनाया और 3 बॉक्स का रिवर्सल बनाया, तो 3 इंटू 10 इज 30 पॉइंट्स। दैट मीन्स मिनिमम जब तक 3 हमारे मतलब 30 पॉइंट्स का रिवर्सल नहीं आएगा तब तक हमारे पास ये रेड नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट एंड फिगर में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ग्रीन x से बनता है और जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो रेड 0 से बनता है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। एंड उसका जो फॉर्मेशन है वो भी थोड़ा अलग दिखेगा। अगर आप देखें जब रिवर्सल आया तो ये जो रेड है वो थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है। एज यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर हियर, एक x को छोड़ के नीचे से शुरू हो रहा है और जब वापस ग्रीन शुरू हुआ तो वो भी एक 0 के ऊपर से शुरू हो रहा है। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो आइए इसको थोड़ा मैप कर लेते हैं कि क्या ये डेटा हमारा सही भी आ रहा है कि नहीं। सो आई टेक टुडेज एग्जांपल एंड देन वील गेट अ बेटर आइडिया। तो अगर हम देखें जो कल का 13 मई का द लास्ट ग्रीन वॉज एट 325, द लास्ट ग्रीन वॉज एट 325। तो आइए देखते हैं कि 325 का प्राइस क्या चल रहा था। तो अगर मैं 13th को जाता हूँ, 13th में, सो एज यू कैन सी द लास्ट ग्रीन जो यहाँ बन रहा है हमारा हियर, वो हमारा 325 को बन रहा है, 325 को बन रहा है। तो इसका मतलब जरूर 3:25 पे जो हमारी कैंडल बनी होगी उसमें मिनिमम 30 पॉइंट्स का मूवमेंट आया होगा। आइए इसको कंफर्म कर लेते हैं। सो इफ यू गो हियर एंड अगर आप इसको देखेंगे तो इससे पहली वाली जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 24560 और 325 का क्लोजिंग प्राइस है 24592, मतलब 32 पॉइंट्स। जो हमारे 30 पॉइंट्स के जो जोन है उससे ऊपर है। तो जैसे ही 325 की कैंडल बनी होगी, मतलब ये 325 से लेकर 3:30 बजे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई होगी, तभी के तभी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे 3 ग्रीन बॉक्स, ये 3 ग्रीन एक्स बन चुके होंगे। अब ये मार्केट आज अगर हम देखें तो मार्केट डेफिनेटली एक ऊपर चलता चला गया ऑन द 14th, एंड दैट इज वाई हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन है ये ऊपर चलता चला गया, बिकॉज बेसिकली पॉइंट एंड फिगर चार्ट हमारे को नॉइज से बचा रहा है। अब ये जो नेक्स्ट रेड आया है वो आया है 9:30 बजे। अब अगेन देखते हैं कि 9:30 बजे क्या जो रिवर्सल आया था कम से कम 30 पॉइंट का आया था कि नहीं। तो अगर हम 9:30 बजे की कैंडल देखते हैं, दिस इज द 9:30 बजे की कैंडल,
तो आप देख सकते हैं इससे पहले का जो कैंडल का क्लोज था वो 24718 था और इसका क्लोज है 24666, मतलब करीब 50 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ आया है। तो अगेन इसका मतलब हमारी कंडीशन मैच कर जाती है और जैसे ही वो मैच कर गई यहाँ पर आप देखेंगे हमारी रेड भी बन गया है, हमारा यहाँ पर रेड भी बन गया है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि जैसे मिनिमम हमारा 30 पॉइंट्स का मूवमेंट आ रहा है। अभी 30 क्यों करा, क्योंकि हमने उसकी वो डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 10 और 3 को चेंज कर दूंगा तो आप देखेंगे ये भी हमारे चार्ट चेंज हो जाएंगे। सो इनफैक्ट लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सेटिंग्स में एंड लेट्स से अगर मैं इसको 5 और 3 कर देता हूँ तो आप देखेंगे चार्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ 5 × 3 15, हर 15 पॉइंट्स की मूवमेंट में ही हमारा वो रेड और ग्रीन चेंज होगा, मतलब जो मूवमेंट है बड़े फास्ट आएगा। तो जितना आप बड़े नंबर्स पे जाएंगे उतनी जो हमारी मूवमेंट है वो थोड़ा कम रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट 10,3। अब यहाँ पर जैसे मैंने 10 लिया थोड़ा आर्बिट्रेरी है कि वाई 10, और हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक में 10 लेना है, किस स्टॉक में 15 लेना है, किस स्टॉक में 20 लेना है। रिवर्सल तो जनरली 3 ही करते हैं लोग, बट जो 10 है वो काफ़ी आर्बिट्रेरी है और इसलिए मैंने कहा था कि हम वहाँ पर उसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ व्हाट इज कॉल्ड ATR। तो अगर मैं यहाँ पर ATR यूज़ कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर अब ये जो क्रॉस और जो जीरो बन रहे हैं वो ATR के बेस पे बन रहे हैं कि जो उस समय का ATR चल रहा है, ATR हो गया एवरेज टू रेंज, तो जो भी उस समय ATR चल रहा है उसके बेस पर, मतलब जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसके बेस पर हमारे अब जीरो और एक्स बनेंगे। सो दिस इज अ मच मोर बेटर मेथड। अगर आप अलग अलग स्टॉक्स पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप ATR को यूज कर सकते हैं, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में मुझे 10 लेना है, कौन से स्टॉक में 20 लेना है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ATR विल एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द स्टॉक वॉलेटिलिटी। बट अभी एग्जांपल के लिए लेट्स कीप इट बैक टू 10 and 3 ओनली। तो मैं वापस ट्रेडिशनल पे आके मैंने 10 3 कर दिया। तो ये हमारा हो गया कि हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। तो देर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड दीज आर वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजीज। तो मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। तो यूजुअली जब हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बिकॉज ये हमारे को नॉइज से बचा रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दे देता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज। द फर्स्ट वन इज द ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड। तो अगर आप देखें, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉटम बन रहा है, क्योंकि ये जो जीरो बन रहे हैं ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है, थर्ड बॉटम है, जो ट्रिपल बॉटम अगर हमारा बन रहा है तो लोग यहाँ पर एक ब्रेकआउट सेल का ट्रेड ले लेते हैं। दे विल गो फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हियर। सिमिलरली इसका ऊपर का हो गया, अगर ब्रेकआउट ट्रिपल टॉप बन रहा है, मतलब 3 ग्रीन्स बन रहे हैं मेरे प्लस वाले, तो प्लस या एक्स बोल लीजिए, तो वो बाइंग का ट्रेड लिया जाता है। सो दिस इज द वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। सिमिलरली एक स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं सॉसर बॉटम। सॉसर बॉटम आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जैसे हमारा कप एंड हैंडल होता है जो नॉर्मल ट्रेडिंग में होता है, तो ये थोड़ा राउंडेड होता है। अगर आप देखें इट्स अ लिटिल राउंडेड, और यहीं पर ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट आ रहे हैं लोग यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। सो इट्स अ लिटिल राउंडेड काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड। फिर हमारा ट्राइंगल ब्रेकआउट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, बिकॉज जो वॉलेटिलिटी वो कम होती आ रही है, और जैसे ही ब्रेकआउट आया लोग यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। Then we have the downside triangle and the upside triangle. This is similar to ascending and descending triangle जो हमारे को नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग में पता है। एंड वही डिसेंडिंग ट्राइंगल में डाउनवर्ड ब्रेकआउट एंड असेंडिंग ट्राइंगल में अपसाइड ब्रेकआउट। वी ऑल्सो हैव चैनल्स। तो जैसे कि हम चैनल्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम चैनल्स का ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चैनल बनाया हुआ है, और जैसे ही ऊपर का चैनल ब्रेकआउट हो वहाँ पर लोग बाइंग कर लेते हैं। जो लास्ट वाला है अप ट्रेंडिंग चैनल और डाउन ट्रेंडिंग चैनल, वो है जहां पर आप रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे ही वो चैनल पे टच कर रहा है आप रिवर्सल ट्रेड लोगे, जैसे ही नीचे के चैनल को टच कर रहा है एक ऊपर का ट्रेड लेंगे। ये थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि इसमें हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को यूज करके, तो यू कैन गो विद द ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट मी शो यू दी फर्स्ट एग्जाम्पल, जहां पर मैं आपको एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल दिखाऊंगा। सो इफ यू नोटिस हियर, अगर आप यहाँ देखें, इफ आई मेक दिस एज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, तो आप देख सकते हैं क्लियरली एक तरह का ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसको मान लीजिए यहाँ से कर लेता हूँ, सो अ क्लियर सिमेट्रिकल ट्राइंगल इज बीइंग फॉर्म्ड। सो एज यू कैन सी इट्स अ वेरी गुड क्लीन सिमेट्रिकल ट्राइंगल। दैट मीन्स जैसे ही मेरा यहाँ पर जो ये रेड वाला पोर्शन है अगर ये टूटा, तो मैं यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकता था। अब यही चीज इसी समय देखते हैं कि क्या हम अगर इसको ट्रेड करें तो नॉर्मल स्टॉक्स पर तो हमारा कोई दिखता कि नहीं दिखता, मतलब नॉर्मल चार्ट्स में। तो टाइमिंग देख लेते हैं, 2 मई से लेकर 8 मई में दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर भी इसको 2 मई से 8 मई पे ले जाता हूँ, एंड लेट अस सी कि आर वी एबल टू फाइंड द सेम ट्रेड इन द नॉर्मल कैंडलस्टिक्स और नॉट। तो अगर हम 2 मई से 8 मई पे चलते हैं, तो पहली बात आप देखेंगे वहां पर जो एक कैंडल जाए, एक जो हम ये जो पॉइंट एंड फिगर बन रहा है वो एक 5 मिनट का नहीं, बिकॉज इसमें अलग अलग टाइम्स ऐड होते चले जाएंगे।
तो क्योंकि एक बार जब रिवर्सल आ गया, अगर आप देखेंगे एक ही कैंडल में आपको एक एक 2-2 घंटे भी दिख जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको बड़ा समराइज वर्जन दिखता है। तो लेट अस ट्राई टू सी कि क्या हमारे को 2 मई में ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं। लेट्स चेक ऑन, सो लेट मी गो बैक। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा 15 मिनट्स कर देता हूँ सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस टू चेक। तो हम 2 मई पे पहुंच चुके हैं, दिस इज द 2 मई एंड 8 मई तक हम यहाँ पर हैं। अब आप देखो, अगर मैं 2 मई से लेके 8 मई तक यहाँ देख रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बड़ा क्लीन चार्ट तो नहीं दिख रहा है। एज यू कैन सी आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी क्लीन चार्ट हियर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँगा तो मेरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल ऊपर से तो बन रहा है, बट नीचे से मेरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल नहीं बन रहा है। इनफैक्ट वो डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। और अगर मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी एंट्री आती करीब 8 मई को, एट 3:15, 8 मई को 3:15 पे। बट अगर मैं यहीं पर पॉइंट एंड फिगर देख रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरी 8 मई को 1:15, मतलब बहुत जल्दी एंट्री आ गई। यहीं पर एंट्री मुझे मिल गई बिकॉज जैसे हमने कहा कि जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है वो हमारे को काफ़ी बार जो नॉइज है उससे बचा लेता है। सो वी गॉट अ वेरी गुड एंट्री। हमारी एंट्री यहाँ पे आ रही है बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अगर मैं वही चीज़ नॉर्मल कैंडलस्टिक पे करता तो मेरी एंट्री यहाँ पे आ रही होती। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एंट्री आ रही करीब 24,360 की, जहाँ पर एक्चुअली एंट्री आती है मेरी 24,160 की, मतलब 200 पॉइंट का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया जस्ट बाय चेंजिंग एंड वर्किंग विद द करेक्ट चार्ट्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि दिस इज द ब्रेकआउट अगेन। सो हम यहाँ पर एक जोन बना सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट जो हमने देखा था एग्जाम्पल में, एज यू कैन सी हियर द ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट दिख रहा है एंड वी कुड हैव टेकन द एंट्री हियर डायरेक्टली। सो अगेन अ वेरी गुड एंट्री हियर एट डायरेक्टली। एंड अगेन हम देखते हैं कि क्या 12 या 9 मई को, क्योंकि 9 मई की एंट्री आ रही है, क्या 9 मई को मेरे को नॉर्मल स्टॉक्स पे दिखता कि नहीं दिखता। एंड आप देख सकते हैं अगर मैं 9 मई को देखता तो मेरी यहाँ पर एंट्री ही नहीं आती, एज यू कैन सी, क्योंकि 9 मई को एंट्री ही नहीं आ पाती बिकॉज द ब्रेकआउट वुडंट हैव हैपेंड ऑन द नॉर्मल चार्ट। मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं आता बट उस समय एंट्री ही नहीं आ पाती। इनफैक्ट गैप अप हो जाता तो मेरी एंट्री मिस हो चुकी होती। बट अगर मैं यही सेम चीज़ अगर मैं पॉइंट एंड फिगर में कर रहा हूँ तो आई कुड हैव टेकन अ वेरी वेरी गुड एंट्री। सो दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट, जहाँ पर हमारे को एंट्री बड़ी अच्छी मिल जाती है बिकॉज जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है वो जितना भी नॉइस है उसको हटाने में हमारी काफी मदद करते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि पीएनएफ चार्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं एंड फाइनली वी ऑल्सो सॉ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। हमने देखा कि कैसे हम डबल बॉटम में डबल टॉप को यूज कर सकते हैं पीएनएफ चार्ट्स में। एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि चार्ट्स में हम केवल चार्ट को देख रहे हैं विदाउट लुकिंग एट एनी इंडिकेटर। ये हमारे को बहुत अच्छे ट्रेड्स दे सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार, सो सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.